किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम्स करी थी, जिसमें अपने उनको वेरिफिकेशन भी किया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो एक्स और वाई ये दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उनके रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होता है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज हम बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शंस की। सबसे पहले ये समझना है कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। किसी भी दिए गए फंक्शन में यदि अपने पास एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, से जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड एक्स और वाई का फलन है, इसमें कितने पद हैं उसकी चिंता बाद में करें, लेकिन हम प्रत्येक पद में यदि एक्स और वाई की घातांकों का योग बराबर होता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन है। यदि इसके प्रत्येक पद में घातांकों का योग n है तो हम इसको कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। जैसे से फॉर एग्जांपल अपने पास इस पर से लिख सकते हैं अपन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस an y टू द पावर n। अब यहाँ हम देखते हैं तो a0 a1 a2 an ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं। हर एक x की पावर n, यहाँ x और y की दोनों की पावर, x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 दोनों का योग अपने पास हो गया n माइनस 1 प्लस 1 n। ये हो गया हमारे पास n माइनस 2 प्लस 2 n, और यहाँ पर भी इस प्रकार आगे n माइनस 3 बाई 3 होते, यानी जहाँ x की पावर घटेगी y की बढ़ जाएगी। यदि प्रत्येक पद में x और y की घातांकों का योग बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस फंक्शंस। यदि होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको अपने एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करके पता लगा सकते हैं कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर होगी n, x की हाईएस्ट पावर n कॉमन लेने पर अपने पास बच गया a0 प्लस a1 y by x प्लस a2 y by x का स्क्वायर प्लस an y by x की पावर n। अब हम ये देखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं y by x की पावर 0, y by x की पावर 1, y by x की पावर 2, यानी हर एक टर्म है वो y by x के पदों में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x टू द पावर n f y by x। यदि हमारे पास ऐसा हो गया, बाहर जितनी पावर ऐसा रिप्रेजेंट करने के बाद x की जितनी पावर बाहर आएगी उतने ही घात का ये समघात फलन होगा। तो अपने पास n था तो हम इसको कहते हैं n घात का समघात फलन। अब ऑयलर्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई हमारे पास n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो क्या होगा। ऑयलर्स थ्योरम में ये कहती है यदि हमारे पास n घात का समघात फलन है तो x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू nz, या मैं f लेता हूँ तो अपन कह सकते हैं fx प्लस y del n by del y इज इक्वल टू nf। ये कहलाती है ऑयलर्स थ्योरम। इसकी मदद से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है, यदि हमारे पास सीधे सीधे फंक्शन होमोजीनियस नहीं होकर के हम उसको कुछ कन्वर्ट करके बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो अपन इस थ्योरम को सीधा भी, यदि आप कहीं सवाल में इस प्रकार से पूछा जाता है कि वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम, तो ऑयलर्स थ्योरम को अपने को वेरीफाई करना है। पहले अपन इसका प्रूफ देखें कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसका प्रूफ करेंगे वैसे हम प्रत्येक सवाल को कर सकते हैं। जैसे अपने अभी कहा दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो ये f(x,y) होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n था तो अपन इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n f y by x। अब क्या करना है, f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा del f अपॉन del x इज इक्वल टू n x n माइनस 1 f y by x एज इट इज प्लस x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास होगा f डैश y by x, और y by x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस y by x स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करें, ये होगा अपने पास n x की n माइनस 1 f y by x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस y x टू द पावर n माइनस 2 f डैश y by x, and this is nothing but del f by del x। अब इसको x से गुणा करना है, हमने x से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, ये हो जाएगा x del f by del x इज इक्वल टू n x टू द पावर n f
वाई बाई एक्स माइनस वाई एक्स एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये अपने को लगभग सभी सवालों में करते समय जैसे अपन थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, जहां भी हमारे को आयलर थ्योरम प्रूव करनी है अपन उस प्रकार से करेंगे। अब इसी का ही जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू x कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये हो गया अपने पास f डैश y बाई x और y बाई x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये होगा x टू द पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x, दोनों तरफ y से गुणा करने पर ये हो जाएगा y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू y x n माइनस 1 f डैश y बाई x, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ दीजिए, अपने पास ये आ जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू n x टू द पावर n f y बाई x माइनस y x टू द पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x, ये हो जाएगा प्लस y x टू द पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x, ये दोनों कट गए, अपने पास क्या बचा, ये आ गया n x टू द पावर n f y बाई x, इस दी गई समीकरण से x टू द पावर n y बाई x का मान कितना होगा f, दिस इज n। तो ये हमारे पास हमने आयलर थ्योरम को एस्टेब्लिश कर दिया कि यदि f मेरे पास n घात का समघात फलन है तो x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू n f, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी वेरिएबल का गुणा करना है और उन दोनों को जोड़ना है। तो इसका जनरलाइजेशन भी अपन ये कर सकते हैं कि दो वेरिएबल में इसमें जितने वेरिएबल 3 हो तो यहाँ आ जाएगा z डेल f बाई डेल z n f, n वेरिएबल्स हैं तो उसको अपन लिख सकते हैं, जनरलाइजेशन यदि करें तो n वेरिएबल के लिए भी ये थ्योरम ऐसी कैसी रहती है, उसमें हो जाएगा अपने पास सपोज देयर आर n वेरिएबल्स, ये हो जाएगा xn डेल f डेल x1 x2 डेल f बाई डेल x2, जितने वेरिएबल होंगे आंसर हमारे पास यही रहेगा, हमेशा n f आएगा। अब इसका पहले एक सवाल करते हैं, फिर अपन इसको करेंगे कि इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो अपने पास किस प्रकार से आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए थ्योरम में भी लिखता हूँ, बाद में इसको ऊपर प्रूव करेंगे। यदि दोनों के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो एक 3 डेरिवेटिव शामिल हो जाएंगे, एक हो जाएगा डेल 2f बाई डेल x2, एक हो जाएगा डेल 2f डेल x डेल y और एक हो जाएगा डेल 2f डेल y 2। इनको भी इस थ्योरम में अपन एस्टेब्लिश करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू f, उसका प्रूफ बाद में करेंगे, पहले अपन एक सवाल करते हैं इस थ्योरम को समझने के लिए। इस थ्योरम की एक तरीके से हम कह सकते हैं एप्लीकेशन। जैसे सवाल अपने को दे रखा है u इज इक्वल टू log x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y, इसके लिए सिद्ध कीजिए कि x डेल u बाई डेल x y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 3। अब हमें कुछ नहीं कहा है कि मुझे आयलर थ्योरम यूज करनी है या कुछ और करना, आपने सीधे सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल दिया है कि u इज इक्वल टू log x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y, इसको प्रूव कर रहा है। यदि अपन लॉगरिथमिक से डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो अपने पास क्या आएगा डेल u बाई डेल x, पहले 1 अपॉन x पावर 4 y पावर 4 अपॉन x प्लस y, फिर x पावर 4 प्लस y बाई पावर 4 अपॉन x प्लस y का u अपॉन v से डिफरेंशिएशन, और फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे ऐसे वापस डिफरेंशिएशन, फिर गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम गुणा भाग करने में गलती कर देंगे और सवाल भी बहुत बड़ा अनइजली बन जाएगा। उससे बचने के लिए अपन जो ये सवाल दे रखा है दिस कैन बी रिटन एज eu x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। अब इसको सिंपलीफाई करें तो अंश में से x टू द पावर 4 कॉमन, ये आ गया 1 प्लस y बाई x की पावर 4 और यहाँ से x कॉमन, फिर x 1 प्लस y by x, this is nothing but x to the power 3 1 plus y by x की पावर 4 अपॉन 1 plus y by x।
अब इसमें हर एक पद y बाई एक्स की टर्म्स में है, ये y बाई एक्स की पावर 0, ये y बाई एक्स, ये y बाई एक्स की पावर 0, u अपॉन v में देखें सब हर एक पद y बाई एक्स में है। तो दिस कैन बी सेड लाइक दिस x क्यूब f y बाई एक्स। अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ हम यदि ऑयलर थ्योरम की एप्लीकेशन करते हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो गया अपने पास EU इज इक्वल टू x3f y बाई x। तो अपने पास ऑयलर थ्योरम क्या कहती है, ऑयलर थ्योरम ये कहती है कि जो भी आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो ये होगा डेल बाई डेल x EU, इसको गुणा किससे करना है, x से, फिर इसको y से गुणा डेल बाई डेल y, किसका फंक्शन का किसके बराबर आएगा, 3EU। अब इसका डिफरेंशिएशन करना दिया जाएगा दिस EU डेल u बाई डेल x प्लस y EU डेल u बाई डेल x 3EU, this can be written as y del u by del y is equal to 3। यही अपने को प्रूव करना था। यानी एक एप्लीकेशन होगी, यदि हम आइलर थ्योरम को जानते थे तो इस सवाल को बहुत आसानी से अपन ने कर लिया। यदि इसको नहीं जानते होते, यदि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के मेथड से चलते तो गुणा भाग करते समय बहुत सवाल भी लंबा होता और गलती होने की गुंजाइश भी रहती है।